तो दोस्तों स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 स्टेप्स टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। ऐसे उन 13 तरीकों के बारे में जिनसे कि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। काफ़ी युवा जो होते हैं हमारे इंडिया में, काफ़ी वो डिप्रेशन में होते हैं, डिस्ट्रैक्शन में होते हैं। वो गोल्स को डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कैसे गोल्स को डिसाइड करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में हमें क्या करना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम सक्सेस हो सकते हैं। काफ़ी चीज़ें उनके दिमाग में आती है मगर वो डिसाइड नहीं कर पाते, एक्चुअली वो राइट वे खोज नहीं पाते हैं। तो उन राइट वे को खोजने के लिए हमको क्या करना होगा, एक्चुअली हमको उन चीज़ों को फाइंड करना होगा, देखना होगा, तभी उन राइट वे को हम खोज पाएंगे। और उस पर ये लिखा हुआ है, आई विल सक्सेस इन लाइफ नॉट इमिडिएटली बट डेफिनेटली। इसका मतलब कि किसी ने कहा है कि हम अपने ज़िंदगी में सफलता इमिडिएटली नहीं पा सकते हैं मगर डेफिनेटली पा सकते हैं। अगर आप सफलता के लिए सोच रहे हो, अपने दिमाग में रखे हो कि मेरे को एक ना एक दिन सफल होना है, सफल व्यक्ति बनना है, तो आप सफलता एक ना एक दिन डेफिनेटली उसको आप अचीव कर पाओगे। तो आपको हमेशा ये सोचना है कि ऐसा नहीं कि रातों रात अमीर बनना है, रातों रात करोड़पति बनना है। तो इमीडिएटली वाला जो सीन होता है वो सही नहीं होता है। या तो आपकी लॉटरी लग गई तो वो बात अलग है कि आपका लक है, आपकी किस्मत है, तो लॉटरी वाला सबके साथ सीन नहीं होता है। तो आपको हमेशा बात ध्यान में रखना है कि आपको इमीडिएटली सक्सेस नहीं होना है, स्लोली स्लोली, और एक दिन डेफिनेटली आपको सक्सेस होना है। ठीक है, तो ये बात आपको दिमाग में रख के चलनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं फाइंड ए पैशन। ठीक है, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर आप कोई भी चीज़ करना चाह रहे हो, अगर आपको उसमें मन ही नहीं लग रहा, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ को, तो आप ज़बरदस्ती कर रहे हो या किसी के कहने पे कर रहे हो या पेरेंट्स के कहने पे कर रहे हो, तो उस चीज़ को आप बिल्कुल मत करें। आप उस चीज़ को करें जिसमें आपका पैशन हो, पैशन जिसमें आपका जुनून हो, इच्छा हो, जो चीज़ करने का आपका मन कर रहा है वो चीज़ आप करें और उसमें एक ना एक दिन आप सक्सेसफुल जरूर हो जाएंगे। तो पैशन को हमेशा फॉलो करना है। ठीक है, पैशन को हमेशा आपको फॉलो करना है। पैशन को फॉलो करोगे तो एक यहाँ से आपको ग्रोथ मिलेगा। ठीक है, पैशन को आपको फॉलो करना, फिर यहाँ से ग्रोथ मिलेगा। तो उस ग्रोथ जो होगा वो ग्रोथ सडनली नहीं होता, वो ग्रोथ धीरे 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 मिलता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ग्रोथ जो होता है सडनली नहीं होता है कि सडनली ग्रो हो गए और सडनली सक्सेसफुल हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता, सब स्लोली स्लोली होता है। तो आप इसको पहले फॉलो करो, अपने पैशन आपका क्या है, पैशन को डिसाइड करो और डिसाइड करने के बाद फॉलो करो। अगर आपके 3-4 कई सारे पैशन है तो उसको नोट डाउन करो और एक उसमें से सेलेक्ट करो जिसमें आपका मन लग रहा है, उसको आप फॉलो करो। आ जाते हैं शो कमिटमेंट। ठीक है, कमिटमेंट आपको शो करना है। अगर आप ठान लेते हो कोई चीज़ आपको करना है तो उसको आपने ठान लिया तो फिर आपका रास्ता ऑटोमेटिक आपको मिलना चालू हो जाएगा और उस वे पे आप चलने लगोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने सोच लिया कि मेरे को आगे चल के टीचर बनना है, या मेरी जो ड्रीम जॉब है उसको मेरे को करना है, या फिर मैं स्टूडेंट हूँ क्लास में मेरे को टॉप करना है, या बिजनेस है, किसी बिजनेस इंडस्ट्री में आप हो, ये बिजनेस इंडस्ट्री में मैं सबसे ज़्यादा ग्रो करना चाह रहा हूँ। अगर आप कमिटमेंट कर लेते हैं, अपने दिमाग में इस चीज़ को सेटल कर लेते हैं, तो आप एक ना एक दिन सक्सेसफुल जरूर हो जाएंगे। और ऐसा आपको मान के जब आप चल लेते हो, जब आप मान लेते हो, तो समझ लो वो चीज़ें हो जाती हैं और वो होना शुरू भी हो जाती हैं, आपको दिखने भी लगेगा। हो सकता है कि सडनली आपको ना दिखे मगर एक कंटिन्यूटी जब आप फॉलो करोगे तो उस कंटिन्यूटी में आपको दिखेंगी वो चीज़ें। अब आ जाते हैं लर्न फ्रॉम योर जर्नी। ठीक है, लर्न फ्रॉम द जर्नी। ठीक है, आप अपने जर्नी से सीखो। जो आप जर्नी, आपकी जो लाइफ की जर्नी चल रही है, उस जर्नी से जो भी आपको दिक्कत या समस्याएं आ रही हैं, उस समस्या से आप सीखो कि अगर मैंने ज़िंदगी में कोई गलत काम किया है, कोई गलत स्टेप उठाया है जिनके कारण मेरी सफलता में कोई दिक्कतें आ गई, कोई समस्याएं आ गई, तो उनको मैं कैसे सुधार सकता हूँ, उनको सुधार के मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। तो वो जो आपका जो डिस्ट्रैक्शन है उसको आपको क्लियर करना है और आपकी जो जर्नी है उस जर्नी को आपको एनालाइज करना है। जब उसको एनालाइज आप करोगे, एक पेन पेपर पे आप नोट करोगे, जब मैं 10 साल का था तो ये गलती किया था, 15 का था तब ये, 20 का, जो भी आप जो भी एज है, आप 20 या 22 साल की एज में हो, तो आप देखो इस चीज़ को समझो कि मैंने जो हमारी जर्नी है उसमें मैं क्या गलती किया हूँ और मैं
कैसे सुधार सकता हूँ। मैक्सिमम युवा जो होते हैं 25 से 30 साल की एज में आने के बाद वो सोचते हैं, वो इनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, इतनी दिक्कतें, इतनी समस्याएं, इतना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि उससे वो आगे ओवरकम ही नहीं हो पाते हैं और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो फंसे होते हैं और निकलते भी हैं। और निकलने के बाद उनको लगता है कि अब यही ज़िंदगी है, इसी को जीना और इसी तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा लोगे, सारी समस्याएं भी उठा लोगे, मगर एक ना एक दिन आपको कहने वाले तुरंत कह देंगे कि आपने आपने जो है हमारे लिए क्या किया है। तो वो ठीक है, कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे, मगर आप उसको समझना है और उससे ओवरकम होके आप अपने ज़िंदगी में जो भी करना चाह रहे हो उसको आप करो और आगे बढ़ो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हैव फन अलोंग द वे। ठीक है, जिस भी रास्ते पे चल रहे हो, जो भी कदम पे चल रहे हो आप, जो भी उसमें दिक्कतें, समस्याएं जो भी आ रही हैं, उस पर हमेशा अपने आप को हल्का सा एंजॉयमेंट में रखो, हल्का सा आप पॉजिटिव वे में रखो और हल्का मौज मस्ती में आप आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि आप सीरियस हो, सीरियस रहना बहुत ज़रूरी है, मगर सीरियस के साथ साथ एंजॉयमेंट भी ज़रूरी है। जब तक आप थोड़ा सा एंजॉय नहीं करोगे आपका दिमाग फ्रेश नहीं होगा, और दिमाग जब तक आपका फ्रेश नहीं रहेगा तो किसी चीज़ पे आप कंटिन्यूसली फोकस नहीं कर पाओगे। तो हल्का सा दिमाग को एंजॉय करते हुए, फ्रेश करते हुए आपको जो भी जर्नी है उस जर्नी में आपको बढ़ना है आगे की तरफ। तो जो एंजॉयमेंट है वो भी ज़रूरी है, जिससे आपका दिमाग फ्रेश होगा और फिर आगे आप थिंक पॉजिटिवली। ठीक है, फिर दिमाग ग्रो होगा तो आप फिर पॉजिटिव भी थिंक करोगे। ठीक है, तो थिंक पॉजिटिव कैसे होगा? अब क्या होगा कि कई सारी जो लोग हैं वो सही सोच नहीं पाते हैं कि सही तरीका क्या है सोचने का। अब किसी के परिवार में हो सकता है कि पैसे की समस्या हो या कोई मेडिकल समस्या हो या हेल्थ रिलेटेड इश्यू हो। अब उसमें क्या होते हैं, वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव थिंक नहीं कर पाते। वो सोचते हैं यार ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो ये जो ऐसा वैसा जो आप लोग सोचते हो, इसको बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि कोई बात नहीं, जो भी सिचुएशन आएगी उस सिचुएशन को हम हैंडल करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के जो भी हमारा टारगेट है उसको हम अचीव करेंगे। तो हमेशा आप जब तक पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ बुरा अगर हो भी रहा है तो उससे आप ओवरकम आके आगे आप बढ़ जाओगे। तो पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है और आप पॉजिटिव सोचिए। अब हम आ जाते हैं बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। ठीक है, आप अपने आप से जब तक हॉनेस्ट नहीं रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ऑनेस्टी जो है आपको दिखानी पड़ेगी। जब तक आप ऑनेस्ट नहीं रहोगे तो आगे इसलिए आप नहीं बढ़ पाओगे क्योंकि आप अपने अंदर की जो कमियां हैं उसको आप समझ ही नहीं पाओगे, देख ही नहीं पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं सबसे स्मार्ट हूँ, सबसे टैलेंटेड हूँ और मेरे अंदर कोई भी स्किल्स की कमी नहीं है, मेरे अंदर भरपूर ज्ञान भरा हुआ है, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको अपने आप से हमेशा ऑनेस्ट रहना है, क्योंकि अगर आपके अंदर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, फॉर एग्जाम्पल कि कोई चीज़ सामने वाला बंदा कर रहा है और आपको नहीं आ रहा है, तो आप सीधा ऑनेस्ट वहाँ पे बन जाओ कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे को नहीं आती है, आप मेरे को सिखा दो और मैं सीख के थोड़ा बहुत मैं भी इसमें सीख जाऊँगा। तो अगर आप ये वाला नेचर आपका रहता है, सीखने वाला नेचर, आपका लर्निंग नेचर रहता है, तो आप हमेशा अपने लाइफ में ग्रो करोगे। तो ऑनेस्टी आपको दिखानी है। जब तक आप ऑनेस्ट रहोगे तो लोग आपको वैल्यू देंगे, जब वैल्यू देंगे तो उस वैल्यू से जो होगा अर्निंग आपकी स्टार्ट होगी। तो आप अपने लाइफ में वैल्यू क्रिएट करो और खुद से आप ऑनेस्ट रहो कि हम क्या कर रहे हैं। अगर कुछ आप नहीं कर रहे हो, कुछ गलत भी कर रहे हो, तो आप सोचो कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, इसको मैं सही करूँगा तो मैं कहाँ पे पहुँच सकता हूँ। तो ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है आपको अपने आप के साथ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टेक अवे डिस्ट्रैक्शंस। जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन है, आपकी समाज है या सोसाइटी है, आपके जो नेबरहुड है, दोस्त हैं, यार हैं, मित्र हैं, आपके बारे में कोई भी ऐसी चीज़ें कह रहे हैं जिनसे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो कि यार तू ये क्या कर रहा है भाई, तू ये कर रहा था, कहाँ पे तू उतर गया, अब कि तू क्या करना चालू कर दिया। ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं जो आपको लोग कहते हैं। तो इनसे आपको ओवरकम आना है और ये डिस्ट्रैक्शंस को आपको दूर करना है, क्योंकि आप अपने ड्रीम को पूरा करना चाह रहे हो। तो आपको ड्रीम को पूरा करने के लिए आप हर वो चीज़ों को आपको छोड़ना होगा, हर वो चीज़ों को आपको अवॉइड करना होगा जिससे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो जब आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे तो आप कंटिन्यूसली उस चीज़ पे फोकस कर पाओगे। जो भी आपका ड्रीम है, गोल है, जो भी आप सक्सेस होना चाह रहे हो, जो भी अपने आप अपने लाइफ में जो भी आप जिस चीज़ को अचीव करना चाह रहे हो, तो वो डिस्ट्रैक्शन जब तक आपके लाइफ से दूर नहीं रहेंगी तब तक आप सफल नहीं बन पाओगे। तो डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना और अवॉइड करना मस्ट है, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डिपेंड ऑन योर सेल्फ। हमेशा आपको अपने ऊपर डिपेंड रहना है।
आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हो और उनसे आप एक्सपेक्ट करने लगते हो कि अरे यार ये बंदा आएगा मेरे को ये चीज़ें दे देगा और मैं यहाँ से करोड़पति बन जाऊंगा और मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपने आप पे डिपेंड हमेशा रहना, दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना। अगर आप दूसरे पे डिपेंड होते हो, अगर सामने वाला बंदा आपको कह देता है कि चल भाई कोई दिक्कत नहीं है, तू बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कोई समस्या आएगी तो मैं तेरे को 1 लाख रुपए दे दूंगा और तू उस 1 लाख से वो अपने बिजनेस में लगा के तू आगे बढ़ जाना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी डिपेंडेंसी हो जा रही है उस थर्ड पर्सन के ऊपर या सेकंड पर्सन के ऊपर, जो कह रहा है कि आपको 1 लाख रुपए मैं दूंगा और तू इससे अपने बिजनेस में लगा के ग्रो कर लेना। तो डिपेंड होना अच्छी बात है, मगर डिपेंड होके वहां से आप उनके बारे में सोचने लगो और सारा आपका जो रिस्क है, सारा जो आपका वो है उनके ऊपर आप अपनी लाइफ को है दाव लगा दो, ये अच्छी चीज नहीं है। तो आपको हमेशा अपने आप पे डिपेंड रहना, ये भी सोचना है कि अगर सामने वाला बंदा मेरे को नहीं दे रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं कहां से अरेंज करूंगा। अगर पैसे की बात है तो आप अरेंज करेंगे, रिलेशनशिप की बात है तो कैसे हम मेंटेन करेंगे। तो हमेशा आप अपने ऊपर डिपेंड रहना कि दूसरे के ऊपर आपको डिपेंड रहना है। तो डिपेंडेंसी जब अपने ऊपर आप रहोगे तो आप स्मार्ट तरीके से सोच भी सकते हो और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, कोई भी समस्या आएगी उसको मैं हैंडल कर लूंगा। तो ये डिपेंडेंसी होती है। तो आप अपने अंदर इस चीज को डेवलप करिए। अब आ जाते हैं कीप प्लानिंग। अब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हो, आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, आप रेंडमली चालू किए, मार्केट में घूमने लगे, बिजनेस करने लगे, जॉब करने लगे, नौकरी करने लगे, मगर आपके पास जब तक प्लानिंग नहीं रहेगी कि मेरा ये प्लान है, ये बिजनेस है, ये आइडिया है, ये प्रोडक्ट है, ये मार्केट है, ये सेल्स का बंदा है, जब तक ये आप पेन पेपर कॉपी पे लिख के एक प्लान नहीं बनाओगे तब तक आप सफल नहीं हो पाओगे। क्योंकि प्लानिंग बहुत जरूरी होती है, बिना प्लानिंग का कुछ नहीं होता है। तो प्लान आपको बिल्कुल करना है और प्लान के साथ ही आपको आगे बढ़ना है। ठीक है। तो आपने ये कहावत सुनी होगी कि ए फुलिश पर्सन कैन बीट ए इंटेलिजेंट पर्सन विथ एन आइडिया। मतलब एक अगर इंसान थोड़ा अनइंटेलिजेंट भी है, हल्का फुल्का पागल भी है, अगर उसके पास प्लान है तो उस प्लान से वो इंटेलिजेंट पर्सन को भी हरा सकता है। अगर इंटेलिजेंट पर्सन के पास प्लान नहीं है तो आपको हमेशा ये चीज़ में ध्यान में रखना है कि आपको प्लान एंड प्लानिंग आपके अपने लाइफ में सक्सेस होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और करना जरूरी है। अब हम आ जाते हैं अवॉइड ओवर वर्किंग। ठीक है। अवॉइड ओवर वर्किंग मतलब आप क्या करते हो कि बहुत ज्यादा काम करने लगते हो, आप प्रॉपर सो नहीं पाते हो, प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हो। तो अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको हेल्दी भी रहना पड़ेगा, आपको जिम के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, प्रॉपर सोने के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क कब करना है उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, हॉलीडेज पे थोड़ा बहुत आपको घूमना भी पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर लाइफ में आपका जो भी चीजें हैं सारी चीजें साथ में चलती रहेंगी तभी आप आगे बढ़ पाओगे। सिर्फ आप काम 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 सोचोगे कि काम करना है काम करना है, सिर्फ काम ही करना है, उसके बारे में ही सोचोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि आपकी माइंड की जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो लिमिटेड हो जाएगी। तो आपको इसको एक्सपेंड करने के लिए आप क्या करोगे, आप प्रॉपर नींद लोगे, तो नींद लोगे तो दिमाग को आपको रेस्ट मिलेगा, दिमाग को जब रेस्ट मिलेगा तो फिर वहाँ पे थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप होगी। थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज करोगे, आप फिजिकली हेल्दी होगे, तो फिर वहाँ से आप चीज़ों को सोचोगे कि और मैं कैसे कर सकता हूँ। थोड़ा समाज में जाओगे, घूमोगे फिरोगे, लोगों से मिलोगे, बात करोगे तो उनसे भी कुछ आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये चीजें आपको करनी है, सिर्फ आपको काम पे फोकस नहीं करना है, काम पे फोकस करना है, मगर ओवर जो वर्क आप करते हो तो ओवर वर्किंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है, दिन भर वाला नहीं करना है। हाँ, ओवर आप काम करो जब आपके पास ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ कि आप अपने हेल्थ को मेंटेन करके ओवर वर्क कर सकते हो। तो हेल्थ को मेंटेन करना और ओवर वर्किंग को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। अब हम आ जाते हैं क्रिएट स्मार्ट गोल्स। अब स्मार्ट गोल्स को क्रिएट करना है। अब पहले वाला जो जमाना था क्या था कि छोटा सा हमने दुकान खोल लिया, दुकान खोलने के बाद हमने भाई सामान जो भी है में प्रोडक्ट्स है वो हमने बेचना चालू कर दिया। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप बिजनेस ही करना चाह रहे हो तो आपको स्मार्ट गोल्स आपको डेवलप करना है। फॉर एग्जांपल आपकी छोटी सी एक चाय की दुकान है, अब आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे चाय बेच रहे हो। अब क्योंकि अब वो एक दुकान पे जितने कस्टमर्स आएंगे आप उतने कस्टमर को ही चाय आप दे पाओगे। तो आपको हमेशा स्मार्ट तरीके से सोचना है। आज के डेट में 4G और 5G का जमाना है
इंटरनेट इतना स्पीड तरीके से ग्रो हो रहा है, वैसे ही इंटरनेट के साथ में आप अपने बिजनेस को भी स्मार्ट तरीके से ग्रो करना है। आप अपने बिजनेस को इंटरनेट पे लाइए और इंटरनेट पे लाने के बाद वहाँ से मैक्सिमम लोगों तक आपका बिजनेस आइडिया रीच होगा और वहाँ से आप ग्रो होगे। तो पुरानी थिंकिंग को आप थोड़ा सा अवॉइड करके स्मार्ट गोल्स को क्रिएट करिए और न्यू जनरेशन में न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू टूल्स के ऊपर आप डिपेंडेंसी लाइए और उनको आप इस्तेमाल करिए और उनके थ्रू आप आगे बढ़ेंगे। तो स्मार्ट गोल क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। ये प्लानिंग के साथ स्मार्ट गोल को भी आपको क्रिएट करना है। अब हम आ जाते हैं स्टार्ट स्मॉल। ठीक है, हमेशा जो आपकी शुरुआत होती है वो छोटे से होती है। किसी की भी शुरुआत हुई हो, आप देखो हर एक जो बंदा जो अपने पैर पे खड़ा हुआ है, अपने खुद के दम पे जो एम्पायर बिल्डअप किया है, उसने कैसे बिल्डअप किया? अचानक से कोई आया, उसको पैसा दिया और वो खूब बड़ा हो गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो हमेशा शुरुआत छोटे से ही करता है। आप एप्पल को ले लो, वो भी छोटे से ही स्टार्ट हुआ है। टेस्ला को ले लो, वो भी छोटे से स्टार्ट हुआ है। एलन मस्क जो है, एक समय ऐसा आया था कि टेस्ला पूरे कर्जे में हो गया था और रेंट पे वो एलन मस्क अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा था। तो क्या होता है कि बंदे के अंदर अगर थिंकिंग कैपेसिटी है, वो अगर कमिटमेंट ले लिया है कि मेरे को अमीर बनना ही बनना है, सक्सेस होना ही होना है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। बस ये है कि कंसिस्टेंसी वे में आप सोच रहे हो तो हमेशा आप छोटे से शुरुआत करो। जो भी आप करना चाह रहे हो, ये मत सोचो कि अगर हम खुद की वेबसाइट बना रहे हैं, स्टोर बना रहे हैं या किसी फील्ड में हम बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, तो हमेशा आप स्मॉल से स्टार्ट करो। और छोटे से जब स्टार्ट करोगे तो आप वहाँ पे जो सीखोगे, जो गलतियाँ करोगे, तो वो छोटे लेवल पे होगी, तो छोटा छोटा आपका लॉस होगा। तो उस लॉसेस से, वो छोटी गलतियों से आप जब सीखोगे और आपका बिजनेस जब बड़े लेवल पे जाएगा, चाहे जो भी आपकी लाइफ है, जो भी आप वहाँ से सीखोगे, आप जब बड़े लेवल पे जाओगे तो उस चीज़ को आप मैनेज करोगे, ना कि वहाँ पे आप रिस्क लोगे, लॉस करोगे, क्योंकि वहाँ पे आप मैनेजमेंट की क्षमता आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। तो छोटे से स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब आ जाते हैं बिल्ड गुड हैबिट। तो हमेशा अच्छी आदत अपने अंदर आप डेवलप करिए। जब तक आपके अंदर अच्छी आदत नहीं डेवलप होती है तो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। तो अच्छी आदतें क्या हो सकती हैं? रोज़ सुबह आप उठिए, किताबें पढ़िए, कई लोगों के बारे में देखिए कि कैसे वो लोग सक्सेस हुए, उनके बारे में रीड करिए। मार्केट में कई सारी सक्सेस की बुक्स अवेलेबल है, तो रीडिंग की आप हैबिट डालिए। थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज करिए, अपने आप को हेल्दी रखिए, हेल्दी फूड्स खाइए, है ना। तो जब तक ये गुड हैबिट है, इसको आप डेवलप करिए, डिसिप्लिन वे में रहिए, जो आप काम कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंसी वे में करिए। तो अपने आप में एक डिसिप्लिन मेंटेन करके भी चलना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो है गुड हैबिट्स जो आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें आपके अंदर नहीं है, सफलता के लिए ये चीज़ें चाहिए और इसको आपको लाना पड़ेगा और ये गुड हैबिट आपको डेवलप करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप पीछे गलती कर रहे हो, ना कर रहे हो, तो अब से अगर इस वीडियो को भी आप देख रहे हो, यहाँ से भी आप सीख के जा रहे हो कुछ ना कुछ, तो आप गुड हैबिट अपने अंदर डेवलप करिए। और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस होने के लिए, इनमें जिन चीज़ों को मैंने आपको बताया उन चीज़ों को आप फॉलो करिए। और मैं आप गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इन चीज़ों को आप फॉलो करते हो तो लाइफ में एक ना एक दिन आप ज़रूर सक्सेसफुल बन जाओगे। और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इन्फॉर्मेशन अगर आपको वैल्यूबल लगती है तो और भी लोगों को आप पहुँचाइए और उनकी भी हेल्प करिए। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।